प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि शेखर जोशी का परिचय जानेंगे दोस्तों। इनका छाया चित्र आप देख रहे हैं। चलिए प्रस्तुत करते हैं दोस्तों इनका जीवन परिचय। जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ दोस्तों। कब हुआ? 10 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान के विषय में जाने, ओलिया गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनका जन्म ओलिया गांव में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अजमेर व देहरादून में की थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आरंभिक जो शिक्षा थी वो इन्होंने अजमेर व देहरादून से प्राप्त की। शिक्षा इंटरमीडिएट तक इन्होंने प्राप्त की। इंटरमीडिएट तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी दोस्तों। तत्पश्चात इसके पश्चात EME में अप्रेंटिस की नौकरी की थी। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था दोस्तों। एक साथ कई युवा कहानीकारकों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी का विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उत्थान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। यानी हम यह कह सकते हैं कि शेखर जोशी जो थे वो नई कहानी आंदोलन के भी कवि माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। यानी उनकी कहानियों में समाज के जो मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करते हुए लोगों का विवरण मिलता है। सुविधाहीन जो लोग हैं उनका विवरण मिलता है इनकी कहानियों में। जिस प्रकार से मैं बता सकता हूं कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उन कहानियों में वो कहानियां हैं वो गरीबी के ऊपर आधारित कहानियां हैं। जो असाध्य लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, इस प्रकार के लोग जो बेसहारा लोग हैं उनके ऊपर कहानियां लिखी गई हैं। तो इन्होंने भी इस प्रकार की कहानियां लिखी हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ को बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की बहुविध विडंबनाओं का महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहता है। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं दोस्तों। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। प्रमुख सम्मान व पुरस्कारों के बारे में जाने दोस्तों कि इनको कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार मिले थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1987 में मिला दोस्तों। साहित्य भूषण पुरस्कार 1995 में मिला। पहल सम्मान 1997 में मिला दोस्तों। राष्ट्रीय मैथिलीक्षण गुप्त सम्मान भी इन्हें दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रीलाल शुक्ल सम्मान भी इन्हें दिया गया था दोस्तों। ये इनके प्रमुख सम्मान व पुरस्कार थे। इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिएगा, कोसी का घटवार इनका उपन्यास, मेरा पहाड़, मूषक उवाच, चींटी के पर, सात के लोग, हलवाहा, ये इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं इनकी प्रमुख जो कहानियां हैं उनकी तरफ चलते हैं दोस्तों। दाजू, देखिएगा दाजू, जिसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूं कि फिल्म भी बन चुकी है। नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, आशीर्वचन, गाइड, विधवा, निर्णय, संवादहीन और नेकलेस, बच्चे का सपना, किस्सोगो, इनकी प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपका अपना प्यारा दोस्त अनिल जज्बाती। धन्यवाद दोस्तों।